हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण द्विगुण। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज मिलेगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, ये जो दोनों विधि है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का इसके बेस पर प्रश्न आता ही है, ये एकदम से कंफर्म है। ठीक है, हर बार आता है। तो ये जो प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है, इसको आप एकदम से याद रखिएगा। ठीक है, सबसे जो उसका आसान तरीका है किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने ले रखा है और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें एक्स वाई या फिर एच टी का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो इस पहले वाले को हल करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले तो लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे एक्स प्लस का y बराबर में ये 14 समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से x माइनस का y बराबर में 4 समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 को किसी एक को आपको हल करना है और x या फिर y का मान निकाल लेना है। तो यही इसी को हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर में ये 4 और इसको हम जब बराबर किधर लाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के मान को, समीकरण 2 को हल करके हमने x का मान ये निकाला है। ठीक है, अब इसको उठाएंगे समीकरण 1 में, x के जगह पे ये वाला मान यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, चलिए रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, 4 प्लस में y प्लस में y, ठीक है, ये वाला y यहाँ पर, और बराबर में ये 14 y बाई 2y और यहाँ पर हो जाएगा 14। इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का ये 4 हो जाएगा, तो y बराबर में 14 माइनस 4 ये हो जाएगा 10। ठीक है, और 2 यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 निकला। ठीक, अब इस मान को उठाइए, y के इस मान को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, या फिर आप इसी मान को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी रखिए, मान उसका सेम ही आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो दिया है कि x बराबर में 4 प्लस में y, तो x बराबर में 4 प्लस में y की जगह पे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? ठीक, ये तरीका होता है इसको हल करने का। चलिए दूसरा देखेंगे, तो इसको सबसे पहले s माइनस का t बराबर में 3 है, इसको समीकरण 1 करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये बटे के रूप में है तो इसको थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। ठीक, तो हल क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहला चीज कि यहाँ पर आपका 2 है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक, यहाँ पर 2 है, इसका गुणा इधर ऊपर नीचे और इसका गुणा इधर ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, ताकि हर बराबर हो सके, फिर इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे, तो 2 का गुणा इधर ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 2s बटे में ये 6 हो जाएगा, प्लस में 3 का गुणा इधर ऊपर नीचे, तो 3t और बटे में हो जाएगा 6 बराबर में आपका इधर 6। ठीक है, हर बराबर हो गया तो इसको लिखेंगे कि 2s प्लस में 3t और बटे में हो जाएगा 6 बराबर में 6। इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, तो 2s प्लस में 3t बराबर में, ये जब इधर आएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 6 36 हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण दूसरा या फिर पहला किसी को भी हल करिए, तो ये पहला वाला छोटा है, इसी को हल कर लेते हैं। चलिए इसी को हल कर लेते हैं। तो s माइनस का t बराबर में 3 हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो s बराबर में 3 और प्लस का t हो जाएगा, ये चीज। ठीक, s का मान आप कहाँ रख दें, तो इसको हम 1 से निकाले हैं ये वाला मान, तो अब हम 2 में रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो 2s है, 2s प्लस में 3t बराबर में 36 है। ठीक है, ये वाला, तो s के जगह पे मान रख देते हैं, तो s का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 2, 3 प्लस में t है, प्लस में 3t बराबर में 36। इसको इसमें गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2t और प्लस में 3t
और बराबर में आपका हो जाएगा 36। ये दोनों जुड़ जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा 36 माइनस का 6। तो 5 को भी इधर भेज देते हैं, तो t बराबर में घटा देंगे तो 30, इसको इधर लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 6 30, ये हो जाएगा 6, t का मान 6 आया। अब इसी मान को उठा के समीकरण 1 में, 2 में या फिर यहाँ पर कहीं पर भी रख देते, यही छोटा है यहीं रख देते हैं। तो s बराबर में 3 प्लस में t है, तो s बराबर में 3 प्लस में t, तो t का मान 6 है, तो यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 9। तो यही आ गया, t का मान 6 है, s का मान 9 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है कौन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। अब आ जाते हैं विलोपन विधि, किस तरीके से हल करेंगे विलोपन विधि से। ये होता है रैखिक समीकरण, तो कोई भी रैखिक समीकरण अब विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा विलोपन विधि से हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है ना। तो इसको फटाफट चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में क्या है, इसका नियम क्या है, कैसे करेंगे। तो सिंपल इसको लिखिए कि विलोपन विधि थोड़ा आसान होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से जल्दी हो जाता है। x प्लस में y बराबर में ये 5, फिर ये वाला 2x माइनस में 3y बराबर में ये 4, ठीक। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें गुणा करिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x कर लीजिए, कोई x वाला मान बराबर करिए या फिर y वाला मान बराबर करिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2x है ना, तो 2 से अगर इसमें गुणा कर दे पूरे में, तब ये हो सकता है बराबर। देखिए x इसका गुणा इसमें, तो 2x प्लस में फिर इसमें 2y बराबर में ये 10, ठीक है। और नीचे वाला वैसे उतार लीजिए, 2x फिर माइनस में 3y बराबर में ये 4, ठीक। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस, ठीक है। इससे अब देखिए ये खत्म हो जाएगा, प्लस का 3y और प्लस का 2y हो जाएगा कितना, 5y। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 को इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y बराबर में 5 को इधर भेजेंगे तो 6/5 हो जाएगा। ये सिंपल y का मान निकल गया, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हाँ इसको समीकरण 1 और 2 इसमें भी मानेंगे, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब इस y के मान को समीकरण 1 या फिर 2 कहीं पर भी रखिए, तो छोटा जो रहता है उसी में रखेंगे, तो ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो छोटा कौन है, पहला है, तो y का मान समीकरण 1 में लिख लीजिएगा कि y का मान समीकरण 1 में, तो चलिए रख देते हैं। तो x प्लस में y का मान कितना है, 6/5 बराबर में कितना है, 5। इसको हम इधर लेके चल जाते हैं, तो x बराबर में ये 5 माइनस का 6 में हो जाएगा 5। अब हर इसका बराबर करते हैं, ठीक है। तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, नीचे भी आपका 5 हो जाएगा, माइनस में 6/5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19 × 25, तो 19 आपका 5 हो जाएगा। ये सिंपल आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ये आपका क्लियर। चलिए अब सेकेंड वाला ये वाला करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हर है नीचे बटे के रूप में, इसको गायब करना होता है, ठीक है। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 से इधर हम गुणा कर देंगे, तो 3 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, बटे में 3 दूना 6, फिर प्लस में 2 से ऊपर इधर 2 दूना 4y और बटे में 6 बराबर में कितना है, माइनस का 1 है, ठीक। हर तो बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y और बटे में 6 बराबर में माइनस का 1। इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 3x प्लस में 4y, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6, समीकरण 1 आपका रेडी हो गया। इसमें भी कर लेते हैं, तो देखिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 3x बटे में 3 फिर माइनस में y बटे में 3, ठीक है। y है ये वाला, बराबर में ये 3 है, ठीक। हर बराबर है तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर में आपका हो जाएगा 3। इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 3x माइनस का y बराबर में हो जाएगा 9, समीकरण आपका 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, तो यहीं पर कर देते हैं। देखिए तो पहले किसको, इसको पहले नोट करिए, तो 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6। अब इसमें क्या है, 3x माइनस y, 3x माइनस का y और ये इक्वल 9, ठीक, ये वाला।
अब इसमें देखिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3x दोनों बराबर है, तो माइनस करिए, ये माइनस है तो प्लस करिए, इसके आगे कुछ नहीं तो माइनस करिए, इससे ये खत्म, प्लस का y और प्लस का ये 4y हो जाएगा कितना, 5y हो जाएगा, 5y। अब ये 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस में, तो माइनस का ये 15, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो y बराबर में माइनस का ये 15 बट्टे में 5 हो जाएगा, 5 3 15, y बराबर में आपका 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का 3, ठीक। फिर y के मान को समीकरण 1 में या फिर 2 में, छोटा कौन है, ये छोटा लग रहा है तो इसी में रख देते हैं, तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 2 में, तो 3x माइनस का y माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर में 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में 9, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 3x बराबर में 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में ये 6 हो जाएगा, 3 को इधर भेजिए, तो x बराबर में 6/3, ये कट जाएगा, तो x बराबर में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि हमने आपको बता दिया है, ठीक है, और इसके बेस पर 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको नहीं मालूम रहेगा तो पक्का है कि आप नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला इसका जो चैप्टर है, आपका जो क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, तो उसका पूरा जितने भी एक एक प्रश्न है सभी को हल कराने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर कर दीजिएगा।